Welcome to my channel, Discover Social Science Students. लेसन को आगे बढ़ाते हुए व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या, आप लोगों को नहीं पता होगा। आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, उन्हें पता होगा, बिकॉज कई फैमिलीज इस सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब फूड जो एफसीआई लेती है पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू गवर्नमेंट, और इसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है। और राशन शॉप्स आजकल जो है प्रेजेंट हैं वैसे, बट राशन शॉप में जो जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो राशन कार्ड होल्डर नहीं है। जिनकी फैमिलीज में इनकम टैक्स पे किया जाता है वो राशन कार्ड होल्डर में नहीं आते हैं। राशन शॉप्स आर ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स। और फूड ग्रेन होते हैं, उसमें शुगर, केरोसिन, सारी चीजें होती हैं, लाइक सोप्स भी होते हैं, लेकिन क्वालिटी उनकी कम होती है। और गरीब लोगों को, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको ये सब चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं बहुत कम प्राइस पे। जिसके पास राशन कार्ड है उसको फॉर एग्जाम्पल 35 किलो उसको ग्रेन्स मिलते हैं, 5 लीटर शुगर, 5 लीटर केरोसिन, 5 kg शुगर। और शुगर का प्राइस, आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, तब 16 रुपए केजी था, और फेयर प्राइस शॉप में तो मतलब बहुत कम होता है उसका। और इवन जो चावल वगैरह है वो 10 से 15 रुपए किलो भी मिल जाते हैं, बट क्वालिटी मैंने आपको बताया वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होती है। अब राशन शॉप्स, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, बट आप लोगों ने राशन शॉप्स के बारे में नहीं सुना होगा। ये जो राशनिंग सिस्टम है 1940s में जब बंगाल में फमाइन आया था, ये तब स्टार्ट हुआ था। 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। रिवाइव हुआ 1960s में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब ये रिवाइव हुआ, जब बहुत फूड शॉर्टेज हो गई थी। ये सिस्टम को काफी ज्यादा रिवाइव किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले। और ये रिवाइव क्यों हुआ? ताकि जो गरीब लोग हैं, गरीब से भी गरीब है, पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन्हें मिल सके। और बहुत पॉवर्टी इंक्रीज हो गई। एनएसएसओ ने सर्वे किया मिड 90s में, 3 इम्पोर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट किए। और वो कौन से प्रोग्राम्स हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम्स जानना, क्योंकि ये आपके उसमें आ सकते हैं। ये सबसे पहला तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ईयर आपको याद रहे, ठीक है, नहीं याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोग्राम्स आप याद रख लीजिएगा, और इसकी फुल फॉर्म आपको 1 मार्क में पूछी जा सकती है। देन फूड फॉर वर्क, 1977-78 में इंट्रोड्यूस हुआ था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ओवर द इयर्स बहुत सारे नए प्रोग्राम जो हैं ये काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस हुए थे। फूड फॉर वर्क का मतलब है काम करेंगे और उन्हें खाना मिलेगा। सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो लास्ट उसमें चैप्टर में करे थे हमने, वो भी इंट्रोड्यूस हुए थे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। और वाइल सम ऑफ द प्रोग्राम जैसे पीडीएस, मिड डे मील, ये स्कूल्स में स्टार्ट हुए थे। हालांकि इससे रिलेटेड कई नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आती हैं, और उस पर अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। देन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू द फूड सिक्योरिटी, इंक्रीजिंग इनकम। मतलब इससे कई बार फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जाता है, इनकम एनहांस हो जाती है इससे। ये आप देख रहे हैं फेयर प्राइस शॉप का पिक्चर बनाई हुई है, पेंटिंग है ये, और लोग इससे सामान ले रहे हैं। अब ये देखिए, ये एक्ट है, ये आप जरूर कर लीजिएगा, ये बॉक्स में है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 का ये एक्ट है, ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा, आ सकता है ये एक्ट प्रोवाइड करता है, कहता है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अफोर्डेबल प्राइस में। इस एक्ट के अंडर 75% गांव की पॉपुलेशन, 50% जो है वो शहरों की पॉपुलेशन, जिनको एलिजिबल हाउस होल्ड डिक्लेयर किया गया है कि हाँ इन्हें खाना देना, न्यूट्रिशनल फूड देना अफोर्डेबल रेट पे बहुत जरूरी है। करंट स्टेटस क्या है आप देखिए, पीडीएस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं इस सेंटेंस को, इसको फिर भी मैं आप लोगों के लिए अंडरलाइन कर रही हूँ ये। और
ये कवर करता है यूनिवर्सल नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर। है ये मेनली पुअर एंड जो नॉन पुअर में कोई डिफरेंस नहीं करता ओवर द ईयर्स, मतलब खाना सबको मिले। ओवर द ईयर्स अ पॉलिसी रिलेटेड टू फूड पीडीएस रिवाइज करी गई। 1992 में ये सिस्टम लेकर आया, रिवैम्प्ड मतलब मॉडिफाइड, अलग अलग 1700 ब्लॉक्स में कंट्री के इसको टारगेट किया। उसके बाद 1997 में दोबारा से ये प्रोग्राम जो है ये थोड़ा सा इसने टारगेट किया और इसको टारगेटेड पब्लिक मतलब छोटा करते गए सर्कल। फ्रॉम जून 1997, जैसे मैं आपको बता रही थी ना 1992 में, मुझे याद है तब से राशनिंग बंद हो गई थी इनकम टैक्स पेयर्स को। 1997 में इसको और ज्यादा मॉडिफाई किया गया। पहले पीडीएस सबके लिए था, बाद में इसको मॉडिफाई किया गया और was introduced to adopt the principle poor in the area, targeted public मतलब जो वाकई में गरीब है और जो नहीं अफोर्ड कर सकते। It was for the first time that differential price policy adopt करी गई थी। मतलब डिफरेंशियल मतलब एक पुअर सेक्शन एक बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए। 2000 में दो स्पेशल स्कीम जो है वो ऑर्गेनाइज करी गई, अंत्योदय अन्न योजना AAY, अन्नपूर्णा स्कीम स्पेशल टारगेट ग्रुप के लिए ये ऑर्गेनाइज करी गई है। और इसको ऑर्गेनाइज करने से क्या हुआ था स्टूडेंट्स, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इंडिजिनस सिटीजन्स, उन लोगों के लिए मतलब जो बहुत ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज करी गई थी। सम इम्पोर्टेंट फीचर्स जो टेबल 4.3 में समराइज किए हैं कि ये क्या फीचर्स हैं, ये देखिए ये फीचर समराइज किए गए हैं, पीछे मैं टेबल पे आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये आपको मतलब ये बताते हैं कि पीडीएस और आरपीडीएस, ये देखिए 4.3 पीडीएस का ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन था 1992 तक, आरपीडीएस 1992। अभी जो बहुत लेटेस्ट चल रही है वो है, आप ये देखिए उधर वीट का प्राइस 2.34 1992। लेटेस्ट देखते हैं 2002 में वीट का प्राइस 2 और राइस का प्राइस 3 रुपए। लेकिन ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए ये टारगेट ग्रुप है और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कई जगह इनको राशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कई स्टेट्स ने ये इंट्रोड्यूस करा है। और ये एक्चुअली में बीपीएल होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये भी आपको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीएल का मतलब है एबव पॉवर्टी लाइन। आपको वैसे ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, पर आपको अगर टेबल दिया जाए जिसके चांसेस भी कम है, आपको ये इंडेक्स में जो है ये आपको पता होना चाहिए एपीएल और ये बीपीएल क्या है। सम इम्पोर्टेंट फीचर्स पीडीएस का, द पीडीएस ने इम्प्रूव किया, गवर्नमेंट एक बहुत इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है ओवर द इयर्स और प्राइसेस को काफी कंट्रोल किया। हंगर मतलब भुखमरी को और सूखे की जो बहुत ज्यादा जो उसके इफेक्ट्स है उसको दूर करने में बहुत important रोल प्ले किया। Prices have been under revision in favor of poor household. System includes the minimum support price also, and increase in food grain production and provide income security to the farmers. However, the PDS system काफी क्रिटिसिज्म भी आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्रिटिसिज्म भी स्टूडेंट्स आपको जरूर याद रखिएगा। इसके क्रिटिसिज्म्स क्या है कि खाना स्टोर्स में होता है लेकिन सारा चूहे जो है उसको खराब कर देते हैं, ग्रीनरी को। और ये कई बार न्यूज में दिखाया भी है, मैंने खुद देखा है, रॉटन बाय रैट्स। और ये दिखाया भी है कि वो सारा फूड जो है वो खराब हो जाता है। और जब ये प्रोवाइड किया जाता है राशन शॉप में तो इसकी क्वालिटी जो है बहुत सब स्टैंडर्ड हो जाती है, मतलब वाकई में खाने के लायक नहीं होती। ये एक बहुत इसका इम्पोर्टेंट इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं जो आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आपको इसके पता होने चाहिए। और ये आप ये इसमें ये स्टूडेंट्स ये बॉक्स है, बॉक्स की इंफॉर्मेशन इसमें से जो याद करने वाला है वो मैं आपको बता रही हूँ। अंत्योदय अन्न योजना स्कीम लॉन्च करी गई थी दिसंबर में, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बीपीएल के लिए, और ये टारगेटेड ग्रुप है। बस इतना आपको याद करना जरूरी है। और 25 किलोग्राम फूड ग्रेन वर मेड अवेलेबल हर एक फैमिली के लिए, 2 पर केजी वीट, 3 पर केजी पे राइस। क्वालिटी बार बार सब स्टैंडर्ड होती है, नेचुरल है, इस पे कुछ इतनी क्वालिटी नहीं मिल सकती। बाद में ये स्कीम को और एक्सपेंड किया गया, एडिशनल 50 लाख बीपीएल फैमिलीज को इंक्लूड किया गया 2002-3 में, देन 2004 में। और अब कौन सी स्कीम जो लॉन्च करी गई है
ये आपकी बुक्स में अभी नहीं है, तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पर आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन में जो आपको मैंने ये लर्न करने के लिए इतना बहुत है, पढ़ने के लिए भी जो मैंने अंडरलाइन किया है, पर आप इतना भी लर्न कर लेंगे वो भी आपके लिए काफी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।